श्याम नाम का एक लड़का होता है एक कक्षा में, और वो काफ़ी कमज़ोर होता है पढ़ाई में, और साथ वाले बच्चे उसका उड़ाते मजाक, इसको कुछ नहीं पता, ये तो बुद्धू है, ये तो जंडू है, कुछ नहीं आता इसको, ना लिखना आता है ना बोलना आता है, 8वीं क्लास में हो गया, किताब पढ़नी भी नहीं आती है, इंग्लिश तो दूर की बात है। ऐसे करके उसका मजाक बनाया जा रहा है। टीचर ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है, बच्चा तो कमज़ोर है। सभी को पता है कि कमज़ोरी जन्म से नहीं आती है कोई पढ़ाई लिखाई को लेके, और या फिर होशियारी कोई जन्म से नहीं आती है पढ़ाई लिखाई को लेके, बाद में चीज़ें बेहतर होने लगती है। जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ें तो ज़रूर होती है हर व्यक्ति के जीवन में, वो जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ सीखता है। टीचर ने बुलाया, आपका नाम श्याम है बेटा, मैं आपको जानता हूँ, आपके पापा को जानता हूँ, आपका बहुत ही अच्छा परिवार है। अपनापन लिया पहले बच्चे के साथ। तू टेंशन क्यों लेता है, मैं हूँ ना, तू बड़ा उदास रहता है, कोई टेंशन मत ले, मेरे को बता। उस बच्चे ने उस टीचर को जवाब दिया, क्योंकि अपनापन आ चुका था। कहा सर मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। उसका ध्यान कहाँ होता था, खेल में, बाहर क्या हो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं देख रहा है, पत्थर फेंक रहा है, पत्थर फेंकने के बाद वो लहर जाती है, ऐसे 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 करके पानी बाहर निकल रही है, चिड़िया को देख रहा है, कुत्तों को देख रहा है, चीज़ों को देख रहा है, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। टीचर को भी पता लगा कि इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो कहा श्याम पतंग उड़ानी आती है आपको? हो सर बहुत ज़्यादा आती है, मैंने तो बहुत पतंग उड़ाई है। बोले उड़ा सकते हो? बोले उड़ा सकते हैं, शाम को आ जाओ स्कूल के ग्राउंड में, पतंग उड़ाएंगे हम। बोले ठीक है सर। आया, पतंग लेके आ गया श्याम बाबू, पतंग पड़ी है, सर बैठे हुए हैं, कुछ खा पी रहे हैं। बोले सर आ गया मैं, चलो करते हैं। शाम को बुलाया और बिठाया, बोलो बैठे बेटा। बोले क्या ये पतंग अपने आप उड़ सकती है? श्याम बोला नहीं सर, कैसे उड़ सकती है? तो सर ने कहा कि बेटा कैसे उड़ेगी? तो श्याम बाबू ने कहा सर हवा का रुख देखना पड़ेगा, डोरी खींचनी पड़ेगी, तब जाके उड़ेगी। सर ने कहा चलो ट्राई करते हैं, उड़ाइए आप। श्याम ने हवा का रुख देखा, धीरे धीरे डोरी खींचता गया, थोड़ी ढीली छोड़ी, खींचता गया, पतंग उड़ रही है, लहरा रही है, दोनों खुश हैं, हंस रहे, एक दूसरे को मुस्कुरा रहे हैं, पतंग उड़ रही है। सर ने पतंग पकड़ी, श्याम बाबू को बिठाया और कहा बेटा देखो, पड़ी हुई पतंग नहीं उड़ी ना, हवा का रुख देखा तुमने, तो पहले समस्या आएगी। जब आप शुरुआत करोगे कुछ सीखने की और है तो समस्या आएगी, सब में आती है, चाहे कोई हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति है देश का, दुनिया का, सब में समस्या आती ही है। आपने हवा का रुख देखा तो हमें मेहनत भी देखनी है कि किस दिशा में करनी है। जैसे हवा कौन सी दिशा में चल रही है आपने देखी? बोले जी देखी। बोली मेहनत भी कौन सी दिशा में करनी है वो भी आपको देखनी है, तभी आप उड़ान भर पाओगे इस पतंग की तरह। ये बात शाम के दिमाग और दिल में बैठ गई। बोली बात तो सर कह रही है जायज़। एक कहानी ज़िंदगी बदल दी। धीरे धीरे वो मेहनत करने लगा, पढ़ने लगा, लिखने लगा, इंग्लिश बोलने लगा, हिंदी अच्छी हो गई, दूसरों से बात अच्छे से करने लगा। और वो टीचर यदि श्याम को संभालता नहीं, उसको छोड़ देता ऐसे ही, तो श्याम का क्या हाल होता। और वो श्याम मोटिवेट हुआ, बड़ा आदमी बना। ये कहानी उसने कितने लोगों को सुनाई, उनमें भी एक ऊर्जा आई, वो लोग भी मोटिवेट हुए। तो एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति को मोटिवेट करता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो 2 को फ़ायदा होगा, हो सकता है लाखों करोड़ों को फ़ायदा दे सकता है। एक टीचर मोटिवेशनल कहानी से, अच्छे उदाहरण के साथ लाइफ बना सकता है, लाइफ बदल सकता है। बस इसे ज़रूरत है तो एक कदम उठाने की, किसके प्रति? कमज़ोर बच्चे की तरफ। क्योंकि होशियार बच्चे होते हैं तो वो एक ट्रैक पे हैं, वो कर लेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन उन्हें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है समय समय पर, उन्हें भी एक टीचर मोटिवेट करता ही है। लेकिन कमज़ोर बच्चे का एक सच्चा अध्यापक कभी हाथ नहीं छोड़ता, ज़िंदगी भर पकड़े रखता है उसका। और वो बच्चा भी बड़ा हो जाएगा तो भूलता उसी को भी नहीं है, हो सकता है रोज़ाना याद करता हो अपने गुरु को। तो आप भी देखिए कौन सी दिशा में हवा चल रही है, उसी दिशा में आप मेहनत कीजिए, रंग ज़रूर लाएगी।